तो देखिए, पिछले एपिसोड में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रिलेटिव मोशन के सम्स को कैसे बनाया जाए, और मैंने आपको बताई थी कि आज का जो एपिसोड है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें हम लोग रेन मैन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आती है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। और इस तरह के सिचुएशन को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो आईआईटी के लिए पर्टिकुलरली तैयार कर रहे हैं उनके लिए बहुत सारी डाउट आती हैं। तो उन सारी डाउट्स को आप कैसे क्लियर करोगे, तो उसका कुछ ग्राफिकल मेथड मैं बता रहा हूँ। और ऐसे कह सकते हैं कि आज हम लोग इससे रिलेटेड सम्स तो बनाएंगे ही, लेकिन उसके पहले रेन मैन से रिलेटेड जितने भी सिचुएशंस हैं आप उनको कैसे विजुलाइज करोगे उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और एक जो पहली कंडीशन है, बहुत सिंपल सा सिचुएशन ले लेते हैं कि जैसे हम लोग यहाँ लेट कर लिए कि आप भी इमेजिन कर सकते हो, एक यहाँ पर एक पर्सन को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं और ये पर्सन आप इनिशियली देख सकते हो स्टेशनरी है। इसका मतलब क्या हुआ, वो रेस्ट में है। और उसके रिस्पेक्ट में या विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जब रेन का वेलोसिटी यहाँ गिवन है और किसी फ्रेम को मेंशन नहीं किया जाता है, तो उस तरह के सिचुएशन में हम लोग करते क्या है कि उस रेन के वेलोसिटी को एक्चुअल वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम हम लोग लेट करते हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ दिया हुआ है, एक रेन जो वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा विथ सर्टेन स्पीड, ये स्पीड दिया हुआ है VR, और ये जो मैन है ये स्टेशनरी है। ठीक है, अब हम लोग करना क्या है कि रेन एक्चुअली ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में ऐसे आ रहा होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा होगा। तो इस ऑब्जर्वर को, अगर इस मैन को ही ऑब्जर्वर बना ले, मतलब फ्रेम इसी को ले ले, तो रेन इसके रिस्पेक्ट में कैसा दिखाई देगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं, क्योंकि ये जो फ्रेम आएगा ये भी ग्राउंड फ्रेम की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि ये स्टेशनरी है इसलिए करेगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी इस तरह की सिचुएशन हो उसमें आप लोग विजुलाइज करने की कोशिश कीजिएगा, और एक मैथमेटिकल रिलेशन लिखना बहुत ज़रूरी है। और उस रिलेशन के थ्रू आप लोग क्या कर सकते हैं, इस पूरे सिचुएशन को आप लोग विजुलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहले रेस्ट में था, तो इस सिचुएशन को हम लोग देखते हैं। तो आप ऐसे देख सकते हो कि ये मैन ऐसे रेस्ट में है, और यहाँ से जब ये रेस्ट में होगा तो इसके रिस्पेक्ट में रेन कैसे दिखेगा। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो भी वेलोसिटी ऑब्जर्व करेगा, ये फ्रेम, इस फ्रेम का नाम m दे दिए। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या हो गया, ये वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में था, और ये जो फ्रेम है ये ऑब्जर्वर जो है, मतलब ये जो मैन होगा ये ऑब्जर्वर ले लिए। तो इसके रिस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी क्या होगा, इस वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्योंकि कोई भी वेलोसिटी रिलेटिव होता है तो इसके रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है, तो इस फ्रेम को m ले लिए। और आप ऐसा कह सकते हो कि इस रेन का वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में हम लोग एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, VRM इक्वल टू कितना आएगा, ये आप लोगों ने पढ़ी थी पिछले एपिसोड में, VR वेक्टर माइनस कितना आएगा, VM वेक्टर। ठीक है, इस तरह हमने लिख दिए। और यहाँ आप देख सकते हैं कि VR वेक्टर मतलब रेन का एक्चुअल वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, और VM का मतलब क्या हो गया, उस मैन का जो वेलोसिटी होगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, और ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में ये जो मैन होगा ये स्टेशनरी है, इसलिए इसका जो वेलोसिटी आएगा इस वेलोसिटी को हम लोग 0 कंसिडर करेंगे। और यहाँ पर आप लिख सकते हो क्योंकि इसका वेलोसिटी 0 आ गया, रेन का वेलोसिटी VR वेक्टर कुछ होगा, माइनस कितना आ गया 0। और यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो VRM इक्वल टू, ऐसे दिखा सकते हो VR वेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ कि रेन इस मैन के रिस्पेक्ट में उसी तरह अपीयर होगा जिस तरह ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में होगा, और रेन जैसे वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा था तो ये ऑब्जर्वर भी उस रेन को वर्टिकली डाउनवर्ड आते ही देखेगा। बहुत सिंपल सा सिचुएशन था। लेकिन होता क्या है कि ये जो वेलोसिटी ऑब्जर्व कर रहा है ये मैन, ये जो वेलोसिटी ऑब्जर्व कर रहा है, ये जो अपीयरेंस है इस रेन का वेलोसिटी या इसके रिस्पेक्ट में जो रेन का वेलोसिटी होगा, इसके मोशन के साथ वो चेंज करेगा। मतलब रेन का जो वेलोसिटी VR वेक्टर है, ये जो वेलोसिटी वेक्टर है, ये वेलोसिटी वेक्टर मैन के रिस्पेक्ट में वो क्या करेगा, चेंज करेगा। और कैसे चेंज करेगा, मतलब जैसे जैसे ये अगर स्पीड अपने चेंज करेगा तो इस रेन का वेलोसिटी भी चेंज करेगा। चलिए एक सिंपल सा सिचुएशन लेते हैं। पहले ये ऑब्जर्वर रेस्ट में था, रेन को वर्टिकली डाउनवर्ड आते हुए दिख रहा था, और आप ऐसे कह सकते हो कि ये रेन का एक्चुअल वेलोसिटी दिया हुआ था। लेकिन अगर हम इसकी बात करें कि ये जब दौड़ना शुरू करेगा या चलना शुरू करेगा विथ सर्टेन स्पीड, तब उस कंडीशन में क्या होगा उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसी सिचुएशन में थोड़ी सी चेंज लाते हैं। ये फर्स्ट सिचुएशन का A पार्ट था, इसका B पार्ट ऐसे ले लिए कि अब ये क्या कर रहा, ये जो मैन होगा अब यहाँ पर
ऐसे दौड़ना शुरू कर दिया और आप ऐसे देख सकते हो कि जैसे ही दौड़ना शुरू करेगा तो इसके पास कुछ वेलोसिटी वेक्टर होगा और इस वेलोसिटी वेक्टर को वीएम वेक्टर ऐसे ले लिए, ठीक है। और रेन का एक्चुअल वेलोसिटी ऐसे था, दैट मीन्स दोनों वेलोसिटी दिया हुआ है, ठीक है। मतलब यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ जो इवेंट हो रहा, पहले इस सिचुएशन क्या थी, वो रेस्ट में था, दूसरी कंडीशन क्या थी, वो वहाँ से दौड़ना शुरू करता या चलना शुरू करता विथ अ सर्टेन वेलोसिटी और उस वेलोसिटी वेक्टर को हम लोग वीएम वेक्टर दिखा दिए और ये वेलोसिटी वेक्टर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में और इस तरह ये दौड़ना शुरू किया, ठीक है। आपको क्या लगता है कि रेन अभी भी उसको उसी तरह हिट करेगा या कुछ अलग एंगल से हिट करेगा, ये आपको बतानी है। रेन उसको हो सकता है उसके फ्रंट पर हिट करे, उसके बैक पार्ट पर हिट करे, हो सकता है कि उसी तरह उसको हिट करे। तो आपको ये बतानी है कि जब वो दौड़ना शुरू किया, स्टेशनरी जब था वो या रेस्ट में था, तो ये सिचुएशन हम लोग के लिए क्लियर थी कि रेन उसको जब भी हिट करेगा तो उसको वर्टिकली डाउनवर्ड हिट करेगा। लेकिन जब वो दौड़ना शुरू किया तो क्या रेन उसको उसी तरह हिट करेगा या उसके सामने से हिट करेगा या उसके पीछे से हिट करेगा, ये आपको डिसाइड करनी है। तो बहुत लोग सोचना शुरू करते हैं, कुछ लोग रैंडमली इस तरह आंसर देना शुरू करते हैं कि पीछे से हिट करेगा, कुछ लोग कहते हैं आगे से हिट करेगा, कुछ लोग कहेंगे इस तरह हिट करेगा, वर्टिकली हिट करेगा। लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर निकालने के लिए सबसे पहले मतलब हम लोग यहाँ पर इस सिचुएशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हम लोग नहीं बना रहे, इस सिचुएशन को विजुलाइज करने की कोशिश करें कि जब ये दौड़ना शुरू किया तो रेन एक्चुअली इसको कैसे हिट करेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो रिलेटिव वेलोसिटी है उसका यूज करेंगे, क्योंकि मैंने आपको अभी बताई थी कि जब ये आदमी दौड़ना शुरू करेगा तो जो रेन उसको हीट कर रहा था उसका जो अपीयरेंस है इसके वेलोसिटी के साथ चेंज करेगा, ठीक है। और कैसे चेंज करेगा और ये किस तरह रेन को हीट करते हुए देखेगा, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे। और उसके यूज करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे जिसको हम लोग वेक्टर डायग्राम कहते हैं। और उस वेक्टर डायग्राम के थ्रू आप लोग इस सिचुएशन को विजुलाइज कर सकते हो। चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं हम लोग। तो इस केस में देखिए, ये जब दौड़ना शुरू किया मतलब इसका वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया हुआ है, ये वेलोसिटी रेन का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया हुआ है, ठीक है। या आप ऐसा ही फील कर सकते हो कि ये जब रेस्ट में था तो अगर इसके पास अम्ब्रेला होता, या आप ऐसे कह सकते हो अगर छाता होता तो ये अम्ब्रेला को ऐसे होल्ड करके रखता। लेकिन ये जब दौड़ना शुरू करेगा तो इसके रिस्पेक्ट में रेन जो अपीयर हो रहा था उसको फील करने के लिए आप यहाँ एक अम्ब्रेला बना सकते हो, एक छाता दिखा सकते हो कि रेन उसको जब हिट करा होगा तो वो अपने छाता का ओरिएंटेशन या छाता को या अम्ब्रेला को कैसे रखेगा ये आपको बतानी है। इस तरह रखेगा, मतलब रेन ऐसे हिट करा था तो रेन जब ऐसे उसको रेस्ट में हिट करा था, दौड़ना शुरू किया तो अम्ब्रेला को ऐसे रखेगा, इस तरह रखेगा या इस तरह रखना होगा, ये आपको डिसाइड करनी है। तो ये सिचुएशन हम लोग के लिए और सिंपल हो जाती है अगर इस ऑब्जेक्ट को लेकर आते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसको अम्ब्रेला को कैसे रखना होगा। तो इसके लिए हम लोग को करना क्या होगा कि यहाँ पर ये आपके दिमाग में सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए कि ये जब रेन को देख रहा होगा, ग्राउंड का ऑब्जर्वर इसको वीआर से आते हुए देख रहा है, इसको वीएम से जाते हुए देख रहा है, लेकिन ये जो इसको देख रहा होगा ये इसका रिलेटिव वेलोसिटी दिख रहा होगा। यहाँ भी दिख रहा था रिलेटिव वेलोसिटी, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट का कोई ऑब्जर्वर वेलोसिटी देखता है तो वो रिलेटिव ही होता है। लेकिन यहाँ जो फ्रेम ले रहे हैं, जो ऑब्जर्वर ले रहे हैं, वो रेस्ट में नहीं है, वो खुद मूव कर रहा है। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर आपको देखनी होगी तो आप कैसे देखोगे, तो इस तरह आप देख सकते हो कि इसके रिस्पेक्ट में रेन कैसा अपीयर होगा। तो इसके लिए हम लोग के पास एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है रिलेटिव वेलोसिटी का, वी आर एम वेक्टर को हम लोग वी आर वेक्टर माइनस वी एम वेक्टर इस तरह लिख सकते हैं। तो वी आर वेक्टर माइनस वी एम वेक्टर, और हम लोग कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन आ रहा है इस इक्वेशन के थ्रू हम लोग एक डायग्राम बना सकते हैं। इस डायग्राम को हम लोग वेक्टर डायग्राम कर रहे हैं और इसके थ्रू हम लोग ये पता कर सकते हैं कि रेन कैसे अपीयर होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो ये वेक्टर का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि इसको हम लोग लिख सकते हैं वी आर एम वेक्टर इक्वल टू वी आर वेक्टर प्लस ऑफ माइनस वी एम वेक्टर। सबसे पहले आप लोग को करना क्या होगा कि वेक्टर डायग्राम बनाने के लिए इसको प्लस में कन्वर्ट कर देना। तो आप देख सकते हो ये जो इक्वेशन आ रहा इस इक्वेशन के थ्रू हम लोग कह सकते हैं कि जो ये वेलोसिटी दिखेगा या जो वेलोसिटी इसको अपीयर होगा, ये वेलोसिटी दो वेक्टर का समेशन आएगा। और ये किस किस वेक्टर का समेशन आएगा, वी आर वेक्टर और माइनस वी एम वेक्टर। तो इसको हम लोग पहले फिल करते हैं, विजुलाइज करते हैं ये होगा कैसा। तो क्या करनी होगी, वेक्टर के बारे में आपको पता है कि वी आर एम इन दोनों वेक्टर का समेशन आ रहा, तो वी आर को और माइनस वी एम को ड्रॉ करना होगा। उसके बाद आप दिखा सकते हो कि वी आर एम का डायरेक्शन किस तरफ आएगा। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर कि इस तरह का कुछ कंडीशन आएगा कि ये वी आर इन दोनों का समेशन आएगा। तो इन दोनों को सबसे पहले प्लॉट करते हैं।
तब ये निकलेगा। तो इन दोनों को प्लॉट करने के लिए आपको करनी क्या होगी कि यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसा ले लेते हैं, या ऐसा आप दिखा सकते हो, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस इस तरह ले लिए, एक्स और वाई एक्सिस, और वी आर वेक्टर को यहाँ ड्रॉ करते हैं। तो ड्रॉ करने के लिए आपको पता कैसे ड्रॉ करेंगे, वी आर वेक्टर क्या होगा, ये इस वेक्टर को यहाँ लेकर आ जाइए, उसका टेल ओरिजिन पर होगा और हेड ऐसे दिखा दिए, ये हो गया वी आर वेक्टर। दूसरी सिचुएशन क्या होगी, माइनस वी एम वेक्टर। तो देखिए वी एम वेक्टर दिया हुआ है, उससे हम लोग को माइनस वी एम चाहिए, तो माइनस वी एम के लिए यहाँ आप देख सकते हो कि वी एम के साथ निगेटिव साइन लगा हुआ है, निगेटिव साइन उस वेक्टर के डायरेक्शन को क्या करेगा, रिवर्स कर देगा। और कह सकते हैं कि वी एम वेक्टर इधर होगा, तो आप यहाँ ऐसे दिखा सकते हैं कि माइनस वी एम वेक्टर इस तरह होगा, लेंथ सेम आएगा लेकिन डायरेक्शन क्या आएगा, अपोजिट आएगा। तो आप ऐसे दिखा सकते हो, इस वेक्टर को यहाँ लेकर आओ, तो माइनस वी एम वेक्टर को हम लोग यहाँ लेकर आ गए, और इन दोनों का समीशन करना हो या वी आर एम निकालना हो तो आप लोग क्या कर सकते हो, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन दोनों यूज करके आप लोग रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकाल सकते हो। तो इसके लिए हम लोग करना क्या होगा कि यहाँ पर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को यूज करेंगे। तो ये एक वेक्टर नीचे आ गया, ये इधर आ गया, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो वी आर एम होगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट अगर आपको चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, पैरेललोग्राम इन दोनों को कंसिडर करते हुए इस तरह बनाते हैं, और ये जो वेक्टर आएगा यहाँ से यहाँ तक, दिस वेक्टर इज कॉल्ड वी आर एम। और आप ऐसे दिखा सकते हो, ये वर्टिकल के साथ कुछ एंगल बनाएगा, इस एंगल को फाई ले लिए, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ऐसे देख सकते हो कि वी आर वेक्टर नीचे आ रहा, वी एम वेक्टर इस तरफ आ रहा, और इन दोनों का जो वेक्टर समेशन आएगा वो वेक्टर समेशन होगा क्या, इस तरह पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से आप दिखा सकते हो। तो हम लोग करनी क्या थी, इसको इसके रिस्पेक्ट में दिखाना था कि वी आर एम कितना आएगा, तो आप ऐसे दिखा सकते हो। नेक्स्ट हम लोग को करना क्या होगा इसके बाद कि इसको अगर ऐसे सही से विजुलाइज करना होगा तो इसको ऐसे आप प्लॉट कर सकते हो कि जब इसको हम लोग रेफरेंस फ्रेम ले लिए, मैंने आपको रिलेटिव वेलोसिटी में बताई थी, जब इसको हमने रेफरेंस फ्रेम ले लिए, जो बॉडी खुद ही मूव कर रहा, तो उसके रिस्पेक्ट में आप देख सकते हो कि जो वी आर एम आएगा वो किस तरह आएगा। तो ये जो वी आर एम आएगा वो क्या कर रहा, यहाँ आप देख सकते हो वी आर एम जो निकालें, ये वर्टिकल के साथ कुछ एंगल बना रहा। इसका मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो रेन ड्रॉप्स होंगे वो रेन ड्रॉप्स इसको ऐसे हीट करेंगे, और हीट करने के लिए क्योंकि वी आर एम ये कौन सा वेलोसिटी है, इस मैन के रिस्पेक्ट में है, और एंगल कितना बना रहा, इसको आप फाई ऐसे दिखा सकते हो, क्योंकि जो भी रिलेटिव वेलोसिटी आ रहा, ये रिलेटिव वेलोसिटी डिसाइड करेगा कि वी आर एम का डायरेक्शन क्या होगा। तो आप ऐसे देख सकते हो वी आर एम का डायरेक्शन इस तरह आ रहा। इसका मतलब क्या हुआ, जब वो दौड़ना शुरू किया, जब रेस्ट में था तो रेन ऐसे हिट कर रहा था, लेकिन जब दौड़ना शुरू किया तो उस कंडीशन में क्या होगा, रेन उसको ऐसे हिट करते हुए अपीयर हो रहा, और यही उसके रिस्पेक्ट में होगा। लेकिन ग्राउंड का ऑब्जर्वर अभी भी रेन को वर्टिकली आते हुए दिखेगा, लेकिन वो जब दिख रहा होगा तो उसको ऐसे आते हुए दिखेगा और ऐसे हिट करेगा, और ये वर्टिकल के साथ कुछ एंगल बना रहा होगा। तो आप बता सकते हो अम्ब्रेला इसको कैसे रखना होगा, ठीक है। तो इसको रखने, अम्ब्रेला को जब ये दौड़ना शुरू करेगा तो इसको इस तरह होल्ड करके रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको फिर से ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि रिलेटिव वेलोसिटी कोई वर्चुअल वेलोसिटी नहीं है, ये एक्चुअली इसको अपीयर होगा और रेन इसको ऐसे हिट करेगा, और इसको अम्ब्रेला को ऐसे होल्ड करके रखना होगा, ठीक है। मतलब जितने भी रेन ड्रॉप्स होंगे इस ऑब्जर्वर को या इस मैन को इस एंगल से हिट करेगा, ऐसा आप दिखा सकते हो। और जितने भी रेन ड्रॉप्स होंगे वो वर्टिकल के साथ फाई एंगल फॉर्म कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ आपको ध्यान रखनी होगी कि जो भी रेन ड्रॉप्स हैं उनका वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा, क्योंकि रेन ड्रॉप का वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, और ये मैन कोई एज्यूम करें कि एक्सेलरेटेड मोशन में नहीं है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा। तो वो जब दौड़ना शुरू किया तो जितने भी रेन ड्रॉप्स हैं वो सारे रेन ड्रॉप्स उसको हीट तो करेंगे, और वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाएंगे, फाई एंगल। तो ये फर्स्ट अप्रोच हो गया जिससे आप डिसाइड कर सकते हो कि रेन उसको कैसे हिट करेगा या उसके रिस्पेक्ट में रेन कैसे अपीयर होगा। ये आप लोग इस वेक्टर मेथड से, इस वेक्टर डायग्राम से बना सकते हो। अगर आपको ये भी पता करनी हो कि ये एंगल होगी कितनी और कितने स्पीड से इसको हिट कर रहा होगा, तो ये भी आप निकाल सकते हो। और इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, इस वेक्टर का अगर वी आर एम का मॉड मतलब कितने स्पीड से इसको हिट करा होगा, तो इसका मॉड निकालिए। इसका मॉड निकालना बहुत सिंपल है, ये इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट, ये दोनों वेक्टर क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ये डायरेक्ट आप लिख सकते हो। ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड निकल गया। नेक्स्ट आप इसका डायरेक्शन निकाल सकते हो। डायरेक्शन कैसे निकालोगे, तो डायरेक्शन के लिए फाई हम लोग लेट कर चुके थे, फाई चाहिए था, तो टेन फाई ऐसे निकाल सकते हो। टेन फाई इक्वल टू कितना होगा, परपेंडिकुलर इसको ले लिए, परपेंडिकुलर बाई मॉड ऑफ माइनस वी एम बाई मॉड ऑफ वी आर। तो इस तरह आप लोग
एक डायरेक्शन को प्रेडिक्ट भी कर सकते हो, प्लस वो डायरेक्शन एग्जैक्ट क्या होगा ये आप मैथमेटिकल फॉर्मूला से निकाल भी सकते हो, प्लस वो कितने स्पीड से उसको आके हिट करा होगा, स्ट्राइक करा होगा उस मैन को, वो भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये पहली मेथड है कि जब वो दौड़ना शुरू किया तो आप देख सकते हो कि उसके दौड़ने से रेन उसको जो अपीयर हो रहा वो अपीयरेंस भी चेंज कर रहा और एक्चुअली ये फील करेगा, मतलब जब दौड़ना शुरू करेगा तो रेन इसको ऐसा ही हिट करेगा। ये कोई वर्चुअल कंसेप्ट नहीं है। और लेकिन ग्राउंड का ऑब्जर्वर अभी भी रेन को उसको इसी तरह हिट करते हुए देखेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, लेकिन ये एक सर्टेन एंगल से दिखेगा। ठीक है, लेकिन अगर इसी सम्स को आप अगर दूसरे अप्रोच से अगर करना चाहोगे जो बहुत ही सिंपल है, और मेरे ख्याल से अगर इस मेथड को आप समझ जाते हो जो बहुत ही कंसेप्चुअल है, और ये मेथड आपको किसी बुक में नहीं मिलेगी, और इस मेथड से अगर आप किसी सम्स को बनाओगे रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड, वो सम्स आपके लिए बहुत आसान होगी, उसका विजुअलाइजेशन भी बहुत आसान होगा। और ये आपको ध्यान रखना होगा कि इस मेथड को आप कॉपी पर लिख सकते हो, क्योंकि आपको आईआईटी की किसी भी बुक में ये मेथड आपको मिलने वाला नहीं है, और इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही वाइटल है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसी को अगर विजुअलाइज करना होता तो हम लोग कैसे विजुअलाइज करते हैं। एक तो ये मेथड थी वेक्टर, इसके थ्रू आप विजुअलाइज कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, चलिए देखते हैं। तो इसमें हम लोगों को करना क्या होगा कि ये जो सिचुएशन है ये तो दिया हुआ था, ये रेस्ट में था, और हम लोग को ये बतानी थी कि ये जब यहाँ से ये ऑब्जर्वर दौड़ना शुरू कर दिया तो दौड़ते समय ये कितने स्पीड से, मतलब कितने स्पीड से रेन को हिट करते हुए देखेगा, क्योंकि रेन का एक्चुअल वेलोसिटी दिया हुआ था VR, या अम्ब्रेला को कैसे होल्ड करके रखेगा ये आपको बतानी थी, और इसका स्पीड दिया हुआ था VM। ठीक है, अब ऐसे देख सकते हो। ठीक है, तो देखिए इसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका है। ठीक है, इसके लिए आपको करनी क्या होगी, कुछ देर के लिए आपको 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल मोशन के बारे में कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इस सिचुएशन को समझ सकते हो। अब ऐसा फील करो कि इस मैन की जगह आप हो, और रेन ड्रॉप्स, जितने भी रेन ड्रॉप्स आप अपने ऊपर देख रहे हो वो आके ऐसा हिट कर रहा हो। इसका रीजन क्या है, अगर आप खुद को ऑब्जर्वर लेते हो तो आपको कोई भी एक रेन ड्रॉप नीचे आते हुए इसलिए दिख रहा क्योंकि उसके पास केवल एक ही वेलोसिटी वेक्टर है आपके रिस्पेक्ट में, और वो वेलोसिटी वेक्टर अगर t0 पर आप एक रेन ड्रॉप को यहाँ दिख रहे हैं तो वो नीचे आ रहा होगा, उसके पास एक ही वेलोसिटी है, वो कांस्टेंट है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए आपको क्या फील होगा, उस रेन ड्रॉप का जो मोशन का अपीयरेंस है वो स्ट्रेट लाइन मोशन शो कर रहा होगा विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ये मोशन अंडर ग्रेविटी शो नहीं करेगा, क्योंकि रेन ड्रॉप का नेचर ही होता है ये जब नीचे गिर रहा होता है तो इसका वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, क्योंकि जहाँ से भी रेन ड्रॉप चल रहा होता है तो ड्यू टू विस्कस फोर्स आप कह सकते हो कुछ डिस्टेंस नीचे गिरने के बाद रेन ड्रॉप का वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, खैर इस पर हम लोग नहीं जाना है क्योंकि कांस्टेंट क्यों होता है, हम लोगों को बस फोकस करनी है कि हम लोग जब ऑब्जर्वर खुद बन गए तो उस रेन ड्रॉप के मोशन को अगर आपको विजुलाइज करना होगा तो विजुलाइज करने के लिए पहले उस जिस इंस्टेंट से आप देखना शुरू कर रहे हो उस इंस्टेंट आप फील करो उसके पास वेलोसिटी वेक्टर कौन कौन सा होगा। तो आप देख सकते हो कि t0 पर रेन ड्रॉप अगर यहाँ पर लाई कर रहा तो जब यहाँ लाई करेगा तो इसके पास एक ही वेलोसिटी वेक्टर होगा, और ये वेलोसिटी वेक्टर इसको कहाँ लेके जाएगा तब, और कोई एक्सेलरेशन इधर नहीं है, इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो इसलिए इसका वेलोसिटी कांस्टेंट होगा और आपके रिस्पेक्ट में ये रेन ड्रॉप सीधे नीचे आते हुए दिखेगा। इस तरह हम लोग कह सकते हैं, और इसको आप ऐसे देख सकते हो ऐसे आ रहा होगा। ठीक है, तो जितने भी रेन ड्रॉप्स हैं ऐसे आ रहे थे। ठीक है, अब चलिए लेते हैं ये कंडीशन लेते हैं कि ये जब आप दौड़ना शुरू करोगे उस इंस्टेंट अगर किसी भी एक रेन ड्रॉप को सिस्टम मान लेते हो, उस समय वो रेन ड्रॉप का वेलोसिटी आपको कौन कौन सा वेलोसिटी देख रहे होगे वो आपको फील करनी है, और फील करना बहुत ही आसान है। तो सोचो जब आप दौड़ना शुरू किए, इस सिचुएशन को मैंने आपको अभी बताई कि कोई भी एक पर्टिकुलर रेन ड्रॉप आप कंसिडर कर लो, आपके ऊपर मान लो कि ये रेन ड्रॉप है, इस रेन ड्रॉप को आप देख रहे हो, इस रेन ड्रॉप को यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, और जिस समय आप दौड़ना शुरू कर रहे हो उस समय आपके दौड़ने से क्या चेंजेज आएगी। आप जब रेस्ट में थे तो VR देख रहे थे नीचे, लेकिन जब आप दौड़ना शुरू करोगे तो आपकी मोशन की वजह से उस रेन ड्रॉप को एक वेलोसिटी वेक्टर मिल जाएगा, और वो वेलोसिटी वेक्टर आपके वेलोसिटी वेक्टर के अपोजिट होगा। कैसे होगा चलिए देखते हैं। अगर ये VM से दौड़ा था तो अगर इसको ऑब्जर्वर लेते हैं तो बहुत सिंपल सा तरीका है, जो ऑब्जर्वर होता है हम लोग इसको रेस्ट में ले लेते हैं,
तो ये जब रेस्ट में आएगा तो आप देख सकते हो कि ये जब इसको आप रेस्ट में एज्यूम कर लेते हो, लेकिन एक्चुअली ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है, लेकिन जब हम इसको रेफरेंस फ्रेम ले रहे हैं, इसको ऑब्जर्वर ले रहे हैं, इस मूविंग मैन को, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके रिस्पेक्ट में रेन ड्रॉप का वेलोसिटी t0 पर हम लोग देखेंगे। तो t0 पर जब आप देखोगे इसका वेलोसिटी, तो t0 पर ऐसे देखो, मान लो जिस समय आप देखना शुरू किए उस टाइम को t0 ले लिए, तो इस सिचुएशन को ऐसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्चुअली इस तरह की अपीयरेंस आएगी और इसके रिस्पेक्ट में आप देखोगे तो ये क्या दिख रहा होगा, ठीक है, इसके पास पहले से एक वेलोसिटी वेक्टर था वी आर वेक्टर, और एक वेलोसिटी वेक्टर और आएगा, क्योंकि आपको पता है कि इसको अगर रेस्ट में आप एज्यूम करते हो तो इसको रेस्ट में लाने के लिए आपको क्या करना होगा, लॉजिकली आप समझिए ऐसे कि ये वीएम इसके पास था, इसको रेस्ट में अगर आपको फिल कराना होगा तो क्या करना होगा, इसके साथ एक वेक्टर ऐड करना होगा, और वो कौन सा वेक्टर ऐड करना होगा, इसके अपोजिट एक माइनस वीएम वेक्टर क्या करना होगा, ऐड करना होगा इसको रेस्ट में लाने के लिए। तो जो चेंजेस इसमें आएगी, सेम चेंजेस आपको जितने भी रेन ड्रॉप्स हैं, हम लोग किसी एक को ले लेते हैं, उस रेन ड्रॉप में भी या जितने भी रेन ड्रॉप्स हैं सब में चेंजेस वही आएगी जो आप इसमें कर रहे हो। आपने क्या किया, इसको ऑब्जर्वर बनाया, तो ऑब्जर्वर जब आप इसको बनाते हो, मतलब ये जब इस रेन ड्रॉप को देख रहा होगा तो ये अपने आप को रेस्ट में फिल करेगा, और रेस्ट में फिल करने का मतलब इसका वेलोसिटी वेक्टर था ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको रेस्ट में एज्यूम करने के लिए इसको क्या किया, एक वेक्टर देना होगा, और ये वेक्टर क्या होगा, इसके वेलोसिटी वेक्टर के अपोजिट होगा, सेम अमाउंट का होगा। तो जितना चेंज इसमें आप करोगे सेम चेंज इसमें करना होगा। तो इसमें कितना चेंज करेंगे, पहले से इस रेन ड्रॉप के पास वी आर था, लेकिन जब आप ऑब्जर्वर हो गए तो उसके तब क्या होगा, इसको और एक वेलोसिटी वेक्टर मिल गया, क्योंकि आप में जो चेंज आया इसमें भी सेम चेंज करना होगा, और ये वेलोसिटी वेक्टर कितना हो गया, माइनस वीएम वेक्टर, ठीक है। अब आप ऑब्जर्वर हो गए, तो उस इंस्टेंट जब आपके सामने ये रेन ड्रॉप ऐसे होगा और आप ऐसा दौड़ना शुरू कर रहे हो, तो उस समय आपको रेन ड्रॉप क्या होगा, ऐसा आप फील कर सकते हो, इसके पास कितना वेलोसिटी है, दो वेलोसिटी होगा, एक तो वर्टिकली डाउनवर्ड ड्यू टू अर्थ कर सकते हैं, और एक वेलोसिटी होगा आपके मोशन की वजह से, और ये पता है कि ये दोनों वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर है। तो इस कंपोनेंट का तो आप ऐसे देख सकते हो कि ये वेलोसिटी वेक्टर अगर ये नहीं होता, तो आप सोचो जिस समय आप देखना शुरू किए ये अगर नहीं होता तो ये रेन ड्रॉप किधर जा रहा होता। तो आप ऐसे कर सकते हो कि अगर ये वेक्टर नहीं होता तो रेन ड्रॉप नीचे जाता, अगर ये वेक्टर नहीं होता तो ये रेन ड्रॉप ऐसे जाता आपके रिस्पेक्ट में जब आप दौड़ना शुरू किए। इसका मतलब क्या होगा कि हम लोग जब देखना शुरू करेंगे उस समय इसके पास दो कंपोनेंट होगा, और दोनों कंपोनेंट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होगा, लेकिन इस रेन ड्रॉप का जो पूरा मोशन होगा, जो कंप्लीट मोशन होगा, इन दोनों वेक्टर का समीशन होगा, मतलब इन दोनों वेक्टर का इफेक्ट होगा। तो वी आर का काम क्या है, वी आर का जो इफेक्ट होगा वो वी एम से इंडिपेंडेंट होगा, और माइनस वी एम का जो इफेक्ट होगा वो वी आर से इंडिपेंडेंट होगा। तो आप ऐसा सोचो, उसको एक पार्टिकल ले लिए, उसके पास दो वेलोसिटी वेक्टर आ गया, तो माइनस वी एम उसको किधर लेके जाएगा, इस तरफ, और वी आर किधर लेके जाएगा, इस तरफ, और दोनों साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पर एक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, दोनों वेक्टर का इफेक्ट एट ऑल टाइम अपने अपने डायरेक्शन में होगा। और आप देख सकते हो, तो आप ऐसे कह सकते हो कि इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ए वाई जीरो है, और इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो आपको क्या लगेगा कि ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, और इसलिए ये रेन ऐसे आ रहा होगा और ये वेलोसिटी इसको इधर लेके जा रहा होगा। इसलिए कह सकते हो कि अल्टीमेट रेन ड्रॉप, क्योंकि देखिए इस टाइम में ये अगर हम लोग मान लेते हैं कि 10 है और ये भी 10 है, ये 10 मीटर पर सेकंड, इसको भी 10 मीटर पर सेकंड ले लेते हैं, तो 1 सेकंड में क्या चेंज आएगी, 1 सेकंड में ये जो वेक्टर है इसको 10 से नीचे लेके आएगा, और अगर आप इसको छोड़ देते हो ये देखोगे तो 1 सेकंड में ये 10 इधर लेके आएगा, लेकिन दोनों एक साथ एक्ट कर रहा है, इसलिए क्या होगा, 1 सेकंड में ये यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। क्यों, क्योंकि वी आर उसको नीचे लेके आ रहा, वी आर कुछ नीचे लेके आएगा, उसी टाइम इंटरवल में वी एम इसको इधर लेके आएगा, तो फाइनली होगा क्या, वो इधर नहीं इधर जाके इन दोनों के बीच में यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। इसलिए आप देख सकते हो कि आफ्टर सर्टेन टाइम के बाद ये रेन ड्रॉप यहाँ होगा आपके रिस्पेक्ट में, इसलिए कह सकते हैं कि इसका वेलोसिटी वेक्टर जो टोटल आएगा वी आर एम इस तरह आएगा, और आप इसको ऐसे दिखा सकते हो, ठीक है, इस तरह आप दिखा सकते हो। तो ये मेथड हम लोग के लिए बहुत सिंपल है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब भी इस मेथड का आप यूज़ करेंगे तो ये ध्यान में रखिएगा, आपके मोशन की वजह से या इस मैन के फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो मोशन हो रहा उसकी वजह से इस रेन ड्रॉप को एक एडिशनल वेलोसिटी वेक्टर मिलेगा, और वो वेलोसिटी वेक्टर इसके मोशन के ऑपोजिट होगा, और इस दोनों वेलोसिटी वेक्टर की वजह से अब इसके पास
एक रिजल्टेंट वेलोसिटी वेक्टर इधर आएगा और इस रिजल्टेंट वेलोसिटी को हम लोग वी आर एम कहेंगे। वी आर एम का मतलब क्या होगा, इसके रिस्पेक्ट में रेन इस तरह आएगा और इसको अम्ब्रेला को ऐसे होल्ड करके रखना होगा, ठीक है। तो आप ऐसे दिखा सकते हो, ठीक है। एक सिचुएशन और हम लोग लेते हैं, या ऐसा आप देख सकते हो कि अम्ब्रेला को ऐसे रखा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखनी होगी कि जब भी ये दौड़ना शुरू करेगा तो इसके दौड़ने की वजह से क्या चेंज आएगी, तो चेंजेस क्या आ रही है, केवल उसको एक एक्स कंपोनेंट मिलेगा। फाइनली आपको दिमाग में क्या रखना होगा कि जब वो रेस्ट में था तो रेन ड्रॉप के पास अपना एक वेलोसिटी था, लेकिन जब वो दौड़ना शुरू करेगा तो उस मैन को जब ऑब्जर्वर आप बनाओगे तो उसके रिस्पेक्ट में उस रेन ड्रॉप को एक एक्स्ट्रा एक्स कंपोनेंट मिलेगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द मैन। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके पास एक वेक्टर डाउनवर्ड होगा और एक इस तरफ होगा, और ये दोनों वेक्टर मिलकर उस पार्टिकल मतलब उस रेन ड्रॉप के मोशन को डिसाइड करेगा और वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ वीआरएम के साथ उसको हीट करेगा, क्योंकि दोनों डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है। चलिए एक सिचुएशन और लेते हैं। अगर ये कंडीशन ऐसा कुछ होता, अगर ये सिचुएशन हम लोग ऐसे लेते, सेकेंड कंडीशन ऐसे ले लिए कि ये मैन रेस्ट में होता और ये जब रेस्ट में होता उस समय इसको रेन अगर ऐसा हीट करेगा और ये रेन का एक्चुअल वेलोसिटी है और ये वर्टिकल के साथ एंगल कितना बना रहा, थीटा बना रहा, ठीक है, और ये रेस्ट में था। लेकिन अगर आप देखोगे ये जब दौड़ना शुरू करेगा और ये दौड़ना शुरू किया कितने स्पीड से, ये वीएम स्पीड से दौड़ना शुरू किया, तो आपको ये बतानी है कि ये रेन इसको कैसे हीट करेगा, और रेन का एक्चुअल वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरह था। तो मैंने अभी आपको बताया कि इस सिचुएशन को पहले आपको विजुलाइज करनी होगी, और आप कैसे विजुलाइज करोगे, तो इसको विजुलाइज करने का तरीका क्या है, पहले फर्स्ट मेथड क्या है, वेक्टर मेथड, और उसको यूज़ कैसे करोगे, तो उसको यूज़ करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। कैसे करेंगे हम लोग, सबसे पहले अगर ये स्टेशनरी था तब तो ये इसी वेलोसिटी को देखेगा, लेकिन ये जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में विथ वेलोसिटी वीएम मूव करना शुरू कर दिया, मोशन में आ गया, तब ये क्या देखेगा। तो आप ऐसा देख सकते हो कि यहाँ पर आप लिख सकते हो कि इसको विजुलाइज करने का जो फर्स्ट मेथड मैंने आपको बताई थी वो था वेक्टर मेथड, और वेक्टर के थ्रू आप ऐसा दिखा सकते हो कि वी आर वेक्टर माइनस वीएम वेक्टर, क्योंकि ये जो वेलोसिटी देखेगा वो रिलेटिव वेलोसिटी देखेगा, और वो रिलेटिव वेलोसिटी निकालने का तरीका क्या, वी आर एम वेक्टर इक्वल टू वी आर वेक्टर माइनस वीएम वेक्टर। और इसको फिर मैंने आपको बताई थी कि इसको विजुलाइज करने का सिंपल तरीका क्या है कि इस पूरे इक्वेशन को आप प्लस वाले टर्म में इस तरह कन्वर्ट कर दो और इस प्लस वाले टर्म में इस तरह कन्वर्ट कर दिए। फिर आपको करनी क्या होगी, इस सिचुएशन का डायग्राम बनाना होगा, और ये वेक्टर डायग्राम बनाने के लिए मैंने आपको बताई थी कि आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज कर सकते हो। और कैसे ड्रॉ करोगे, तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये जो वी आर एम होगा, मतलब इसके रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी अपीयर होगा वो वेलोसिटी इन दोनों वेक्टर का क्या आएगा, समीशन आएगा, और वो समीशन क्या होगा, आप ऐसे देख सकते हो, ये वी आर इधर आ गया, इन दोनों को प्लॉट सबसे पहले करना होगा ग्राफिकली, और वी एम किधर होगा, माइनस वी एम, तो आप ऐसे दिखा सकते हो माइनस वी एम इस तरफ होगा, माइनस वी एम का लेंथ इससे मतलब इसका स्पीड इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अभी ये जूम कर लेते हैं, कम आ रहा, मतलब ये लेंथ इससे कम होगा, मतलब ये 20 से नीचे आ रहा होगा, ये 10 से जा रहा होगा, तो वो सिचुएशन हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो वी आर एम वेक्टर होगा इन दोनों का समीशन, तो समीशन निकालने के लिए हम लोगों को करना क्या होगा, इन दोनों का वेक्टर समीशन निकालने के लिए पैरेललोग्राम ड्रॉ करना होगा। और कैसे ड्रॉ कर दिए, ऐसे ड्रॉ कर दिए, और जब आप ड्रॉ करोगे तो ये रिजल्टेंट आएगा, ये क्या हो गया, वी आर एम, और ये एंगल जो आएगा इस एंगल को हम लोग फाई ले लेते हैं, और ये एंगल हम लोग को दिया हुआ था थीटा, वी आर एक्चुअली थीटा एंगल बना रहा था, और जो रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा वी आर एम वो इसके साथ एंगल कितना बनाएगा, फाई एंगल बनाएगा। तो आप देख सकते हो कि ये जब दौड़ना शुरू करेगा उस समय रेन इसको कैसे हीट करेगा, तो ये जो वी आर एम का डायरेक्शन होगा वो बताएगा, और ये जो वर्टिकल के साथ इसको वी आर एम ऐसे हीट करेगा, और ये कितना एंगल बनाएगा वी आर एम, आप देख सकते हो कि ये वर्टिकल के साथ फाई एंगल बना रहा है, इस एंगल को हम लोग फाई ले रहे हैं, फाई एंगल के साथ हीट करेगा। और यहाँ पर एक कंडीशन क्या आएगा, इफ़ मॉड ऑफ माइनस वी एम इज लेस देन मॉड ऑफ वी आर, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि ये जो एंगल फाई आएगा लेस देन थीटा आएगा। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या हुआ, ये जब दौड़ना शुरू किया तो रेन इसको अगर बैक पर ऐसे हीट कर रहा था इनिशियली, और जब दौड़ना शुरू किया तब उसी तरह हीट करेगा, लेकिन अब क्या होगा, वो वर्टिकल की तरफ शिफ्ट होके हीट करेगा। अगर उसका स्पीड रेन के स्पीड से कम हुआ तो इसके बाद और 2-3 कंडीशन है वो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे, और इसको सेकेंड मेथड से भी हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद इससे रिलेटेड जो सम्स होंगे वो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे।
तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते फिर से संदीप सर आपके साथ होंगे कुछ नए टॉपिक्स, कुछ और नई इंस्पिरेशनल चीज़ों के साथ। एंड जी हाँ, आप सभी के फीडबैक और सवाल जो है आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, लेकिन समय की कमी होने की वजह से सभी का जवाब हम एक एपिसोड में नहीं दे पाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हो हम वो सारे डिस्कशंस अगले एपिसोड में कर सके। फिलहाल के लिए आप देखते रहें ताज़ा टीवी।